अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आरा शफ़ी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब फाइनली बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ अपने अख्ताम को पहुंची, जहां ऑस्ट्रेलिया ने 3-1 से ये सीरीज़ अपने नाम कर ली है और साथ में वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है, जहां उनका मुकाबला अब साउथ अफ्रीका के साथ होगा। तो ये टेस्ट सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड साबित हुई है इंडिया के लिए, जहां पर उन्होंने कई चेंजेस करने की भी कोशिश की, लेकिन तमाम हरबे नाकाम साबित हुए और इंडियन क्रिकेट टीम को काफ़ी ज़्यादा हजीमत का भी सामना करना पड़ा है। ख़ास करके जो उनके सीनियर प्लेयर्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। फिर हम ये भी देख रहे हैं कि जो विराट कोहली हैं वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे हैं, और आज भी सिडनी में उन्होंने फैंस को कुछ नाराज़ करने की कोशिश की है। उन्होंने क्या किया, किस जाने वो इशारा कर रहे थे, वो भी आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। फिर रोहित शर्मा ने बड़ा कैटेगोरिकली और क्लियर बता दिया है कि बाहर बैठे लोग मुझे ये नहीं बताएंगे कि मुझे बाहर कब बैठना है, इसका फैसला मैं खुद करूंगा। और कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स भी हैं, जैसे कि इरफान पठान, जो कि अब विराट कोहली को तनकीद का भी निशाना बना रहे हैं। उनके बारे में क्या कह रहे हैं। फिर संजय मंजरेकर ने रोहित शर्मा और विराट कोहली की रिटायरमेंट से मुतालिक क्या बातें की हैं, ये सब कुछ भी हम आज ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जनाब, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया। और ऑस्ट्रेलिया ये टेस्ट सीरीज जीत गया है। 3-1 से उन्होंने विक्ट्री हासिल की है, और तकरीबन एक डेकेड के बाद, यानी कि 2014 से 15 के बाद अब 2024 टू 2025 में वो फातेह करार पाए हैं। तो खुशी उनकी दीदनी थी, और बुमराह की खैर मौजूदगी भारत को बहुत ज़्यादा महंगी पड़ी है, क्योंकि बुमराह के साथ फिर दीगर बॉलर्स ने भी मोमेंटम पकड़ लिया था, ऑस्ट्रेलिया को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था 181 पर। लेकिन उसके बाद भारतीय जो बैटिंग लाइनअप है फिर लड़खड़ा गई, और इसका खुमियाजा फिर भुगतना पड़ा है पूरी की पूरी इंडियन टीम को। अभी हम ये देख रहे हैं कि सारा का सारा मलबा विराट पर और रोहित पर डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो दीगर प्लेयर, जिसमें शुभमन गिल हैं, जिसमें के राहुल हैं, जिसमें पंत हैं, क्या ये सब आपको उस तरह से परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं जिस तरह से इनकी परफॉर्मेंस थी? तो मुझे ये लगता है कि कलेक्टिवली भारतीय टीम ने बुरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। बुमराह स्टार रहे हैं इस टेस्ट सीरीज के, और 32 उन्होंने विकेटें हासिल की हैं इनफरादी तौर पर, ये उनका रिकॉर्ड है। और लेकिन इससे इंडियन टीम को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा है। गो कि ये भी कोशिश की गई कि बुमराह को ही सिडनी टेस्ट में जी कैप्टन बना दिया। क्या अब रोहित कह रहे हैं कि वो खुद ही बाहर बैठ गए थे, किसी ने उनको ड्रॉप नहीं किया है? इस पर मैं मज़ीद बात करूंगी। लेकिन जो कोशिशें की गई भारत की जानिब से कि कम बैक कर लिया जाए, वो नहीं हो सकी। अलबत्ता अर्ली विकेट्स भारत ने हासिल कर ली थी। कृष्णा ने ज़बरदस्त बॉलिंग कराई, अपनी हाइट का भरपूर फ़ायदा उठाया, बाउंसर्स कराए, और इसका नतीजा भी उनको मिला। लेकिन फिर ट्रेविस हेड और वेब ने जो पार्टनरशिप कायम की, 58 रन्स की, और जिस तरह से फिर लास्ट उन्होंने बाउंड्री लगा के इंतहाई स्टाइलिश अंदाज में विक्ट्री हासिल की है, वो भी बड़ी ज़बरदस्त रही है। और भारत हम ये देख रहे हैं कि मुसलसल डाउनफॉल का शिकार नज़र आ रहा है। आपको याद होगा कि अक्टूबर नवंबर में भी जो सीरीज़ भारत ने खेली है इन 2024, वहाँ पर भी रोहित शर्मा उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं। रोहित शर्मा ने रिसेंटली अभी एक इंटरव्यू भी दिया है, बहुत सरप्राइजिंग था, क्योंकि वो बिल्कुल सिडनी टेस्ट के बीच में ही दिया है, जिसमें उन्होंने क्लैरिफाई किया है बहुत सारी चीज़ों को। और उन्होंने कहा है कि मैं अपनी मर्जी से नहीं खेला हूँ, मुझे हर के किसी ने ड्रॉप नहीं किया था, और ये टेस्ट मैच ना खेलना, इसका हर किस के मतलब ना निकाला जाए कि मेरी जो क्रिकेट है वो ख़त्म हो गई है या मैं रिटायरमेंट लेने वाला हूँ। मैं बिल्कुल भी रिटायरमेंट लेने वाला नहीं हूँ, मैं यहीं हूँ, मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूँ, ना ही रिटायरमेंट ले रहा हूँ और ना ही टेस्ट क्रिकेट से किनारा कशी कर रहा हूँ। तो उन्होंने गोया ये इशारा दे दिया है कि अभी भी रन्स बनाने की हंगर उनके अंदर मौजूद है, और रिटायरमेंट का फ़िलहाल वो कोई इरादा नहीं रखते हैं। साथ में वो ये भी कह रही हैं कि कैमरे के पीछे बैठे लोग हमें ये नहीं बता सकते हैं कि हमें कब खेलना है, कब नहीं खेलना है। उन्होंने कहा कि मैं एक बालिग हूँ और दो बच्चों का बाप भी हूँ, और मुझे पता है कि मैंने कब रिटायरमेंट लेनी है। तो बाहर बैठे लोग मुझे ये ना बताएं कि मैंने बाहर कब बैठना है। साथ में उन्होंने इस बात का भी एतराफ़ किया है कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही है, और इस बात का जिक्र पहले ही वो अपने कोच से और टीम मैनेजमेंट से कर चुके थे। आपको याद होगा कि 24 में अक्टूबर नवंबर में जो टेस्ट सीरीज़ हुई थी, उसमें भी रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, और तब से ही हमें देख रहे हैं कि मुस्तकिल वो तनकीद की
जद में नज़र आ रहे हैं। तो ये जो सीरीज़ उनकी गुजरी है वो बहुत ही बुरी गुजरी है, जहां पर तकरीबन 6 इनिंग्स में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 31 रन स्कोर किए हैं। और इसी वजह से अब बहुत ज़्यादा प्रेशर उन पर डेवलप हो रहा है। कुछ भारतीय फैंस और यहाँ तक के जो फॉर्मर क्रिकेटर्स थे वो भी ये कह रहे थे कि अब उनको संजीदगी से अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन अपने इस रीसेंट इंटरव्यू में उन्होंने एक ज़बरदस्त शटअप कॉल दे दी है और उन्होंने कहा है कि उन्हें कब रिटायरमेंट लेनी है कब नहीं लेनी है, इसका एंटायरली फैसला वो खुद करने वाले हैं। इसके अलावा जी विराट कोहली की बात करते हैं तो किंग विराट कोहली के सितारे भी गर्दिश में नजर आ रहे हैं। सीरीज तो उनकी भी अच्छी नहीं गुजरी है, उनके बल्ले ने रन स्कोर नहीं किए हैं, तनकीद उन पर भी बहुत ज़्यादा हो रही है और ये तक कहा जा रहा है कि इन्हें रेस्ट दे देना चाहिए या फिर उन्हें खुद ही रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। लेकिन विराट कोहली इससे मुतालिक इस सीरीज़ में कंट्रोवर्सीज बहुत ज़्यादा क्रिएट हुई हैं और ये सारा मामला आपको पता है कि एयरपोर्ट से ही शुरू हो गया था, जहां पर बहुत ज़्यादा हार भी बनी थी। और फिर ऑस्ट्रेलिया की जो एक सहाफ़ी थी उन्होंने बड़ी कोशिश की कि विराट कोहली की जो फैमिली है वो उसको कैप्चर कर सकें, जिसके बाद वो काफ़ी गुस्से में आ गए थे। फिर सैम कॉन्टेस्ट के साथ जो भी मामला रहे वो भी आपके सामने है कि विराट कोहली ने इंटेंशनली जाके जी उन्हें धक्का दिया और उसके बाद भी कुछ ना कुछ मसले मसाइल इस सीरीज़ के दौरान हमें देखने में आए हैं, जहां ऑस्ट्रेलियंस भी छेड़छाड़ में कम नहीं रहे और फिर भारत ने भी वैसे ही उनको उनके अंदाज में जवाब दिया। लेकिन आज भी विराट कोहली ने जो ऑस्ट्रेलियन फैंस थे उन्हें नाराज़ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और स्पेसिफिकली बाउंड्री के पास वो मौजूद थे गालिबन और फील्डिंग कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने जी अपनी जेबों में हाथ डाला और ये इशारा किया कि उनके पास जी कोई सैंड पेपर नहीं है। गालिबन वो 2018 की जो एक कंट्रोवर्सी हुई थी रिगार्डिंग बॉल टैंपरिंग ऑफ ऑस्ट्रेलिया, उसकी तरफ इशारा कर रही थी, जिस पर फैंस का भी फौरी रद्द-ए-अमल सामने आया और फिर जो संजय मंजरेकर हैं वो भी तबसरा किए बगैर ना रह सके और उन्होंने कहा कि विराट कोहली यकीनन एक रफ पैच से गुजर रहे हैं और यही वजह है कि उन तमाम चीज़ों से निकलने के लिए वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। वाज़ेह रहे जब सैम कॉन्टेस्ट के साथ उनका एक हीटेड मोमेंट हुआ था तो तब भी जो भारत के फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उन्होंने शदीद तनकीद का उन्हें निशाना बनाया था। और अभी मैं देख रही थी कि कल परसों इरफान पठान रवि शास्त्री से जी सीनियर प्लेयर्स पर तनकीद करने पर बहस कर रहे थे, एक तरह से उनसे लड़ रहे थे। लेकिन आज वही इरफान पठान भी विराट कोहली को तनकीद का निशाना बना रहे हैं और वो ये कह रही हैं कि विराट की अगर आप एवरेज देखें तो वो 15 रन की है और अगर आप लास्ट उनके जो 5 साल के मैचेस उठा के देखें, उनके स्टैट्स देखें तो गालिबन वो उनकी एवरेज 30 से भी कम बनती है। साथ साथ उन्होंने ये तक कह दिया है कि तो इससे बेहतर होगा कि जो यंगस्टर हैं उन्हें तवातुर के साथ यानी कंटिन्यूसली उन्हें मौके फराहम किए जाएं ताकि वो अपने गेम को बेहतर बना सकें, क्योंकि उनका मानना है कि कोई यंगस्टर भी आके 25 से 30 की एवरेज तो बआसानी दे सकता है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि किस हद तक विराट कोहली पर और रोहित शर्मा पर तनकीद का सिलसिला जारी है कि उनके जो पुराने दोस्त हैं अहबाब हैं वो भी अब उन पर तनकीद करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि संजय मंजरेकर हों या रवि शास्त्री हों वो भी इस जानिब ही इशारा दे चुके हैं, बल्कि वाज़ेह तौर पर ये कह चुके हैं कि अब इन दोनों को ही अपनी रिटायरमेंट के बारे में सोच लेना चाहिए। तो विराट कोहली ने तो इस मुतालिक अभी तक कोई बात नहीं की है, लेकिन रोहित शर्मा के जो अज़ाइम हैं वो उन्होंने बता दिए हैं कि फ़िलहाल वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो जनाब ये थी आज की वीडियो और बाय द वे अब फाइनल होगा वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का 11 जून को, जो कि तारीखी ग्राउंड यानी कि लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा, जिसके लिए अभी तो ऑस्ट्रेलिया को ही फेवरेट करार दिया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से साउथ अफ्रीका खेल रहा है तो लगता ऐसा है कि एक ज़बरदस्त मैच हमें देखने को मिलेगा, जो कि शायद बॉर्डर गवास्कर सीरीज से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। लेकिन ये बात तो तय है कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने बॉर्डर गवास्कर सीरीज खेली है, इन दोनों टीमों ने ही इस टेस्ट मैच को अलाइव रखा है, वरना ट्रस्ट मी टेस्ट मैचेस इतने बोरिंग हो जाते हैं कि प्लेयर्स में टुक टुक करते हुए नजर आ रहे होते हैं। लेकिन बॉर्डर गवास्कर सीरीज बड़ी ज़बरदस्त रही है इस एतबार से
कि दोनों जानिब से हमें फाइट नज़र आई है, लेकिन भारतीय टीम काफ़ी वीक भी फ़िलहाल हमें नज़र आ रही है, क्योंकि जो प्लेयर्स हैं वो फॉर्म में नहीं है। तो बेहतर होगा कि भारतीय टीम इस जानिब भी ज़रा तवज्जो दे, और जो उनके प्राइम बैटर्स हैं जब तक वो परफॉर्म नहीं करेंगे उनके लिए मुश्किलात रहेंगी। बिकॉज इसका एक अमली मुजाहरा आप ये भी देखें कि सेकेंड इनिंग्स में बुमराह बॉलिंग नहीं करा सके, और उसके बाद फिर भारतीय टीम का क्या हाल हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट किया है और 6 विकेटों से वो सिडनी टेस्ट भी जीत गए हैं। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करना है। अपना बहुत ख्याल रखना है। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।